हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर साइंस क्लासेस। सो आज का हमारा जो चैप्टर है क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 9 सोलर एंड अर्थ सिस्टम, जो हमारा सौर मंडल है और हमारी जो पृथ्वी का जो कार्य है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल यट मिस्टीरियस प्लेस। जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं और ये अभी तक ये रहस्यमयी जगह है। कौन सी जगह? ये ब्रह्मांड जो हमारा है इसमें बहुत सारे रहस्यमयी स्थान हैं, ठीक है, और ये बहुत खूबसूरत भी है। इट हैज़ ट्रिलियंस ऑफ ट्विंकलिंग स्टार। यहाँ पर कई अरबों जो तारे होते हैं, बहुत ज़्यादा तारे, इसमें से अरबों संख्या में यहाँ पे तारे चमकते रहते हैं। ऑल गिव्स आउट हीट एंड लाइट। जितने भी तारे हैं वो क्या देते हैं? ऊर्जा, ऊष्मा देते हैं, मतलब गर्मी देते हैं, और वो प्रकाश। आप लोग आकाश में देखते होंगे तो वो चमकते रहते हैं, तो उसे चमकते हैं मतलब उसमें से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है और उसमें से गर्मी निकलती है, ऊष्मा निकलती है। प्लैनेट्स गो अराउंड द सन एंड मून गो अराउंड द प्लैनेट्स। तो जो प्लैनेट्स होते हैं, कह रहे हैं कि ये सन के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जितने 8 ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो चंद्रमा होता है वो ग्रहों की परिक्रमा करता है, मतलब उनका राउंड करता रहता है, ठीक है। जो प्लैनेट्स होते, जो ग्रह हो गए, जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सन का चक्कर लगाएंगे, और जो मून होता है, चंद्रमा होता है, वो ग्रहों की चक्कर लगाता है, ठीक। नेक्स्ट है द सन and all 8 planets which revolve around it form the solar system। जो सूर्य है और जो उसके 8 ग्रह हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि एक उसमें एक परिक्रमा पाथ में, मतलब इसके कह सकते हैं कि अपने ऑर्बिट में वो घूमते रहते हैं, अपने कक्ष में घूमते रहते हैं। तो जिसको हम कहते हैं सौरमंडल, जिससे सौरमंडल बनता है, ठीक है। अब इसमें आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ये कैसे होता है। इट इंक्लूड्स ऑल प्लैनेट्स एंड दियर मून्स। इनमें क्या होता है? इनमें सभी के क्या होते हैं? ग्रह होते हैं और सभी के चंद्रमा होता है। मतलब जो हमारा सौर मंडल है, इसमें आप फिगर में देखिए, ये क्या है? ये सूर्य है, ठीक है। ये क्या है? ये सूर्य है। इसके ये सब क्या है? ये छोटे छोटे जो हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब क्या है? ये सब प्लैनेट हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये हो गया आपका, ये पूरा इसको कहेंगे कि ये सौर मंडल है, ठीक है। तो इस तरह हमने इसमें समझा। अब इसमें बताएंगे कि कितने 8 प्लैनेट्स होते हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं। तो 8 प्लैनेट्स कौन है? 8 ग्रह होते हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसमें जो 8 ग्रहों के नाम होते हैं, मरकरी जो बुध ग्रह होता है, वीनस शुक्र, पृथ्वी हो गई, मंगल, बृहस्पति, शनि, ठीक है, अरुण और वरुण, जिसको हिंदी में हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये सब 8 ग्रहों के नाम हैं। ऑल प्लैनेट्स गो अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है, और वे उसको फिर अब एक फिक्स्ड पार्ट पर रहते हैं, मतलब एक स्थिर जगह पे वो अपने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिसको कहते हैं ऑर्बिट, यानी कक्ष कहते हैं। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। अभी आप एक्सप्लेन करके बताते हैं। जैसे ये सन है, ठीक है, ये सन हो गया, ये इसका क्या, ये पाथ है, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, ठीक है, 3, ऐसे ही 4। तो इसमें क्या है, ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ क्या है, ये सब ग्रह हैं, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ऐसे ही क्या है, 8 ग्रह ऐसे ही ये घूमते रहते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ऑर्बिट हो गया। ये जितने भी गोला गोला सा दिख रहा है आपको, ये सब ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये अपने फिक्स्ड पाथ पर ही ये घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आप ये पढ़ेंगे डू यू नो में, आप येलो बॉक्स में देखिए क्या है ये। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, जिसका पूरा तरह से फुल फॉर्म दिया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल
Union. At a meeting held on 24 August 2006 in Prague, adopted a new definition of planets in our solar system. तो एक ऐसी मीटिंग हुई थी 24 अगस्त 2006 में प्राग एक ऐसे यहाँ यूरोप की एक ऐसी जगह जो राजधानी जिसको कह सकते हैं, ठीक है, राजधानी है प्राग। तो वहाँ पे मीटिंग हुई थी 24 अगस्त 2006 में। कौन सी मीटिंग हुई थी? IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो ये मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन किया कि डिफिनीशन ऑफ प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, मतलब सौर मंडल है, वहाँ पे तो बहुत सारे ग्रह हैं, नए नए ग्रह हैं अकॉर्डिंग टू न्यू डिफिनीशन। तो जब नई डिफिनीशन निकाली गई, जब इनको परिभाषित किया गया, तो कहा गया प्लूटो इज़ नो लॉन्गर ए प्लैनेट। जहाँ पे जो प्लूटो है, वो प्लूटो एक ग्रह है ही नहीं, कई लंबे समय से वो ग्रह था ही नहीं। दियर इज़ द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 8 प्लैनेट्स। तो इसी तरह कहा गया कि जो हमारा सौर मंडल है उसमें केवल 8 ही ग्रह हैं, ठीक है, 9वां ग्रह कोई नहीं है। तो 9th वाला जो प्लूटो था वो नहीं है, उसको नेगलेक्ट कर दिया गया। तो हमारे जो सौर मंडल में केवल 8 ही ग्रह हैं इस समय, ठीक। तो इस तरह इसमें बताया गया। नेक्स्ट है दियर आर सो मैनी स्टार्स इन द स्काई। जो यहाँ पर जो हमारा आकाश दिखता है, तो हम लोग रात में देखते हैं बहुत सारे तारे चमकते रहते हैं, ठीक है। तो वही इसमें कह रहे हैं कि अरबों तारे इसमें हैं, हमारे आकाश में दिखाई देते रहते हैं, चमकते भी रहते हैं। द सन इज़ द बिगेस्ट स्टार इन द स्काई। तो जो सूर्य है, सूर्य हमारे आकाश का, ठीक है, जो हमारा पूरा ये सौर मंडल है उसमें का सबसे बड़ा तारा है ये, ठीक है, बहुत बड़ा तारा है, ये भी चमकता रहता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये क्या है? ये सौर मंडल का सेंटर है, ये सेंटर में है, मतलब मध्य केंद्र में है, बीच में है, ठीक है। तो ये सौर मंडल का ये मध्य है, केंद्र है, ये इसको इस तरह कहा गया है। इट इज़ अबाउट 5 बिलियंस ईयर्स अगो। ये कह रहे, इसमें कहा गया कि ये लगभग 5 करोड़ वर्ष पुराना है। ये जो सूर्य है 5 करोड़ वर्ष लगभग माना गया है, पूरी तरह से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसमें कि ये कितने साल पुराना है, लेकिन लगभग माना गया है इसमें कि ये 5 करोड़ वर्ष पुराना है। द प्लैनेट एंड मून्स हैव नो लाइट ऑन दियर ऑन। या जो भी प्लैनेट्स होते हैं, जैसे ये मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, जुपिटर है, इनका कोई भी क्या होता है, लाइट नहीं होता है, ठीक है, इनमें अपने कोई प्रकाश नहीं होता है। लेकिन जो ये सूर्य होता है इसमें चमक होती है। जब सूर्य निकलता है तभी देखिए दिन होता है, हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं, रात में निकलता ही नहीं तो हम लोग देख भी नहीं पाते, ठीक है। तो इसी तरह कह रहे हैं कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, जितने ग्रह होते हैं, उनकी कोई भी चमक नहीं होती, कोई भी उनका लाइट नहीं, प्रकाश नहीं होता है। और ऐसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा का भी कोई प्रकाश नहीं होता। आप लोग कहते होंगे कि चंद्रमा का प्रकाश होता है, अब क्यों होता है ये बताएंगे। दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। चंद्रमा में क्यों प्रकाश होता है? क्योंकि जब वो चमकता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, ठीक है। और वही जब नाइट में होता है तो वही प्रकाश हम लोगों को नाइट में हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। तो इसी तरह रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर आता है। पहले उसने सूर्य से लिया, फिर सूर्य से हमारी पृथ्वी पर वो प्रकाश पहुंचाता है, जो चंद्रमा होता है। द सन लुक्स स्मॉल टू अस बिकॉज इट इज़ वेरी फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सूर्य होता है वो देखने में तो हमें छोटा दिखता है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। तो जो पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी है लगभग कितना है, ये 150 लाख, ठीक है, 150 लाख किलोमीटर दूर है, लगभग कह रहे हैं इसमें कि इतनी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, हाँ, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है इतनी है। नेक्स्ट है, डू यू नो इज़ ए ग्रीक वर्ड मीनिंग वैंडरर्स। एक जो ग्रह का
जो नाम लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसका अर्थ इसमें बताया गया है वंडरर्स। वंडरर्स क्या होता है? ये चलायमान या पथिक टाइप में, जो चलता रहे हमेशा। ठीक है, तो हमारे जो ग्रह होते हैं वो घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ में क्या पढ़ेंगे? अर्थ क्या, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, यहीं पे सब कुछ जीवन संभव होता है। जितने भी लोग हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने पशु पक्षी हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, सबका जीवन यहीं पे संभव है। तो ये हमारा खूबसूरत जगह भी है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह है जो हम लोग देखते भी हैं। तो हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। जो पृथ्वी है सूर्य से, ये तीसरा ग्रह है। कैसे? जैसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बीच में क्या है? ये सूर्य है। उसके बाद में क्या आता है? इसके फर्स्ट पाथ पर मरकरी आता है, यहाँ पे मरकरी होगा। उसके बाद में क्या होता है? सेकंड है वीनस आएगा, और थर्ड पे क्या आता है? पृथ्वी आती है। ठीक है, तो ये सूर्य से ये पृथ्वी, ठीक है, ये हो गया थर्ड स्टेज है इसका, मतलब थर्ड पोजीशन इसकी यहाँ पर रहती है। नेक्स्ट है ईच, हाँ, अर्थ आल्सो गोज़ राउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। तो वही कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी क्या करती है? वो सन के जो फिक्स्ड पाथ है, यानी ऑर्बिट है। ऑर्बिट जो आपको बताया गया, कक्ष। कक्ष क्या हो गया? यही वाला, ये जो पाथ है, ठीक है, ये क्या हो गया? ये सब ऑर्बिट है। तो यही कह रहे हैं ये अपने फिक्स्ड पाथ पर, मतलब अपने ही क्लास में घूमती रहेगी, किसी और की क्लास में नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग स्कूल में रहते हैं, आप अपनी क्लास में कुछ भी शैतानी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे क्लास में नहीं कर सकते, आपको मार पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह इसमें बताया गया है कि जो पृथ्वी है, ठीक है, वो अपने ही क्लास में, अपनी कक्ष में वो घूमती रहती है एक फिक्स्ड पाथ पर। मैनी ईयर्स एगो पीपल थॉट दैट द सन वेंट राउंड द अर्थ। तो बहुत साल पहले लोग ऐसा मानते थे कि जो पृथ्वी है, ठीक है, और जो सूर्य है, तो कहते थे कि सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, ऐसा बहुत लोग मानते थे पहले, कई सालों वर्ष पहले। तो फिर क्या हुआ? इन द ईयर 1513 एन इंटेलिजेंट मैन कॉपरनिकस said that it is the earth that actually circled the sun। लेकिन एक बहुत बुद्धिमान इंसान थे, 1513 ईस्वी में आए, तो उनका नाम था कॉपरनिकस। उन्होंने कहा कि ये गलत है, कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। ठीक है, जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कॉपरनिकस ने कहा। ये एक साइंटिस्ट थे। The sun is the center of solar system and our earth goes around it। तो इन्होंने ये कहा कि जो सन है वो सेंटर में है, बीच में है, और बीच में है, और इसके किनारे किनारे जितने भी ग्रह हैं उसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कॉपरनिकस ने कहा। सूर्य नहीं घूमता है, सारे ग्रह घूमते हैं। तो इसमें ये बताया गया। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, और हम इसको कई सारे पार्ट में डिवाइड करके इस आपके तक वीडियो पहुंचाएंगे। तो जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा, आप हमसे पूछिएगा, तो हम उसे पूरी तरह से फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो आप इतना पढ़िए, और फिर से हम आपको जल्दी से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।